ये हमारा पिछला वीडियो है जिसमें हमने बताया था कि आईटेल मोबाइल, इन्फिनिक्स मोबाइल या फिर टेक्नो मोबाइल तीनों ही किस देश की कंपनी है। एंड उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का। एंड रिस्पांस के साथ साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे, मतलब सवाल भी आ रहे थे। लोग पूछ रहे थे दूसरी मोबाइल कंपनीज़ की, जैसे कि ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे कि एसस मोबाइल किस कंपनी का है, या फिर मोटोरोला का मोबाइल किस कंपनी का है, या फिर ऑनर का मोबाइल किस कंपनी का है। तो इस वीडियो में मैं सभी बताऊंगा, पूरा तो एंड तक ज़रूर देखिए। एंड ये भी बताऊंगा वो भी कहाँ की कंपनी है एंड लेनोवो कहाँ की कंपनी है। तो इन पांचों कंपनीज़ के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे आप कि ये किस देश से बिलोंग करती हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया है मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया क्या होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑनर किस देश की कंपनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑनर कंपनी किस देश की है। तो उससे पहले हम चल लेते हैं विकीपीडिया पर। जब हम विकीपीडिया पर खोजते हैं ऑनर, तो वहाँ कुछ ऐसा नज़र आता है जैसे स्मार्टफोन ब्रांड ऑन्ड बाई वॉवी टेक्नोलॉजीज़। मतलब ऑनर मोबाइल कंपनी जो है वो वॉवी मोबाइल कंपनी की ही ब्रांड है, उनकी सब ब्रांड है वॉवी की। तो अब हम चल के देख लेते हैं वॉवी कहाँ की है। वॉवी पर जब हम आते हैं तो हमको कुछ ऐसा नज़र आता है चाइनीज़। वॉवी इज़ अ चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर्स इन शेंजियांग। तो आपको शेंजियांग में इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ये एक चाइनीज़ कंपनी है। जब वॉवी चाइनीज़ है एंड इसी की कंपनी ऑनर है, तो ऑनर भी चाइनीज़ हुई। तो ये दोनों चाइनीज़ कंपनी है, जिससे आपको दो कंपनियों का क्लियर हो गया कि वॉवी चाइनीज़ कंपनी है एंड ऑनर भी चाइनीज़ कंपनी है, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है। एंड सबसे बड़ा फैक्ट ये कि वॉवी आज सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, सैमसंग को बीट करके नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर है शेंजियांग में। तो शेंजियांग में चलो हम खुद देख लेते हैं। जब हम विकीपीडिया पर आते हैं शेंजियांग, आपको नहीं पता, मुझको पता है। शेंजियांग जो है उससे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का शहर, वो टेक्नोलॉजी का शहर मान सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर, सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स सभी बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज़ के वहीं हैं। तो अगली कंपनी है एसस। तो जान लेते हैं एसस किस देश की कंपनी है। तो विकीपीडिया में लिखा हुआ है एसस इज़ अ ताइवानीज़ मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ताइपाई में है। तो ताइपाई ताइवान का राजधानी है, तो ये ताइवान में है। अब आपको बता दें, बहुत लोग कहते हैं ताइवान चाइना में है। भाई ताइवान चाइना में नहीं है, ताइवान एक अलग देश है जो चाइना के बगल है। आपको थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। सन 1912 में एक डिवाइडेशन, जैसे कि इंडिया का पाकिस्तान से हुआ, उसी तरह कुछ डिवाइडेशन हुआ था, तब वो अलग हो गया। तो अब इंडिया पाकिस्तान एक है नहीं, तो उसे हम एक कह नहीं सकते। तो तब ताइवान जो है वो दूसरा देश है एंड उसका अपना नेशनल फ्लैग भी है। तो एसस एक ताइवान की कंपनी है। यहाँ ये हमको क्लियर हो गया। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं मोटोरोला पर। तो मोटोरोला जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है और ये बहुत पुरानी कंपनी में से एक है। जैसे कि नोकिया जिस टाइम पे थे, सोनी इरिक्सन जब टाइम पे थे, उस टाइम की ये कंपनी है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये फाउंडेशन हुई थी आज से 91 साल पहले, मीन्स 1928 में। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है मोटोरोला। पर इसको आगे चलकर 2012 में गूगल ने ख़रीद लिया था एंड उसके बाद इसको 2014 में लेनोवो ने ख़रीद लिया। तो हम चल के देख लेते हैं लेनोवो किस देश की कंपनी है, क्योंकि लेनोवो ने ही इसको ख़रीदा है। तो ये लेनोवो की ही कंपनी हो चुकी है अब मोटोरोला, अब अमेरिकन कंपनी नहीं रह गई। तो आगे चलकर हम देख लेते हैं लेनोवो कहाँ की कंपनी है। तो जब लेनोवो की विकीपीडिया पर आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। लेनोवो इज़ अ हांगकॉन्ग बेस्ड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर्स क्वेरी बे में है एंड बीजिंग में है। तो बीजिंग चाइना में है एंड हांगकॉन्ग जो है वो एक पार्ट है चाइना का ही, जिसे लोग समझते हैं कि वो दूसरा देश है। तो भाई ये गलत फहमी है, पहले जाके आप रिसर्च कर लो। ये हांगकॉन्ग जो है वो चाइना का ही एक पार्ट है, वहाँ के चाइना के ही लोग रहते हैं। तो ये चाइनीज़ है। अगर लेनोवो चाइनीज़ कंपनी है तो मोटोरोला भी चाइनीज़ कंपनी है, क्योंकि मोटोरोला को ख़रीदा है लेनोवो ने। तो यही बस थी कि लेनोवो भी चाइनीज़ कंपनी है, मोटोरोला चाइनीज़ कंपनी है, एसस जो है वो ताइवान की कंपनी है एंड ऑनर एंड वावी दोनों चाइनीज़ कंपनी है। तो इसमें आपको एसस ताइवान की मिलेगी और चारों कंपनी जो है वो चाइनीज़ कंपनी है। पहली बात, अगर आपने इन मोबाइल्स के बॉक्स को देखा होगा तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है मेड इन इंडिया। एक मेड इन इंडिया का टैग जरूर लगा होता है, पर क्या इससे ये साबित होता है कि ये इंडियन मोबाइल है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेड इन इंडिया क्या है और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिन्होंने उनमें मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया का डिफरेंस बताया, पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ।
मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है जिसे मोदी जी ने 2014 में इंडिया में लागू किया था। इसके तहत किसी भी देश की कंपनी इंडिया आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप कर सकती है और इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बना सकती है। उसके बाद वो बेचे, चाहे इंडिया में या फिर बाहर देशों में, जिससे इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो। तो मेक इन इंडिया की कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट बिकता है उसको ब्रांडिंग दी जाती है मेड इन इंडिया। तो यही सिंपली मकसद है मेड इन इंडिया का। पर ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा Xiaomi या फिर OnePlus, बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिनके बॉक्स पर भी मेड इन इंडिया लिखा होता है। पर आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि Xiaomi के मोबाइल या फिर OnePlus के मोबाइल ये तो सब चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ब्रांड भी हैं। तो इन पे मेड इन इंडिया क्यों लिखा होता है आखिर? तो मेड इन इंडिया का मतलब है कि मटेरियल फुल्ली बना हो इंडिया में। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी कंपनीज मोबाइल पार्ट्स चाइना से खरीदते हैं। तो उसे हम मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते हैं, उसे हम असेंबल्ड इन इंडिया बोल सकते हैं, क्योंकि सभी पार्ट्स तो चाइना से आते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ उनकी असेंबलिंग होती है, जो जोड़ने का काम होता है वो होता है। तो उसे हम पूरा मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते हैं। तो इसके साथ ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि इंडिया में कभी कोई भी फ़ोन अभी तक मेड इन इंडिया है ही नहीं। मीन्स 100% मेड इन इंडिया जिसको कहते हैं वो नहीं है, क्योंकि सबको पता है चाइना या फिर बाहर देशों से जो भी मोबाइल बनता है या फिर प्रोसेसर, कोई ना कोई हार्डवेयर तो लाना ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया में पूरा सामान नहीं मिलता है। तो मेड इन इंडिया 100% हो ही नहीं सकता। जैसा कि इंडिया की कंपनी माइक्रोमैक्स है, वो भी बाहर से ही सामान ला के बनाते हैं, तो वो भी मेड इन इंडिया नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेड इन इंडिया किसे कहते हैं। तो यही बस आपको बताना था। अगर आपको और कोई मोबाइल की कंपनी आपको पता करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके लिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको ये जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।